पता नहीं कब कौन सी घटना घटे। अभी जैसे वो सुनाना, वो जहाज में, हवाई जहाज में, अब सोचो जिंदा आदमी कैसे जला होगा। थोड़ी देर मन लगाओ, थोड़ी देर अपने को वहां हाजिर करो कि जिंदा हमारे ऊपर पेट्रोल गिरे, हमारे पूरा शरीर जिंदा जलना, मतलब जिंदा जलना, बेहोशी में जलाते जला होश में जलना, कितना भयानक दुख, कितना भयानक कष्ट। तो वो उनके लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। हम भी कभी किसी दुर्घटना में ग्रस्त हो सकते हैं, हमारा भी कुछ हो सकता है। इसलिए भगवान की शरण, भगवान का नाम जब जितना कर लो, नहीं कब यहाँ से पत्ता साफ हो जाए कुछ पता नहीं। जा रहे हैं, दिल फेल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी, आप आराम से जा रहे हो, गाड़ी आई रौंद के चली गई। कितने ऐसे केस होते हैं, कब कहाँ कौन। अच्छा, हवाई जहाज वाले तो जल गए, लेकिन जहां हवाई जहाज गिरा वहां भी तो लोगों की हानि हुई होगी। अब वो अपने आनंद से कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई घूम रहा है, कोई बात कर, कब कहां क्या हो जाए, इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। इसलिए भगवान का नाम जप करना अत्यंत आवश्यक है। जिन्होंने गर्भ में रक्षा की वही हमारी सर्वत्र रक्षा कर सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। भगवान का नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करके पाप को नष्ट कर दो, नहीं बहुत दुर्गति। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। हम चैन से जन्म लिए, चैन से मर जाएं और भगवान को प्राप्त हो जाएं, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा कि जैसे बड़े गजराज के गले से माला छूट जाए, उसे पता भी ना चले, ऐसे भक्तों का शरीर छूटता है जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के चिंतन में आनंदमय कीर्तन करते हुए भक्त घेरे हुए, शरीर छूट रहा है, जय जयकार, अंतिम मृत्यु का महोत्सव। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं कि जो लोग संसारिक उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, वो भी तो सुखी हैं। चंद मिनट के लिए, परिणाम नहीं, परिणाम उन्हीं का सुखमय होगा जो भगवान का नाम जप करते हैं, धर्म में चलते हैं, जीवों पर दया करते हैं। आध्यात्मिक बैलेंस शीट अच्छी करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिना आध्यात्म नहीं, हाँ भौतिक उन्नति कुछ नहीं है, क्योंकि परिणाम हमें देखना। परिणाम में क्या है, इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें। इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। जी संजीव नाथ जी, गुवाहाटी। महाराज जी, आपसे 3 साल पहले यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा, वीडियो देखकर पशु पक्षी जीव जंतु की सेवा कर रहा हूँ, हजारों पंछियों को दाना पानी करता हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि केवल ऐसे करने से मेरे को भगवत प्राप्ति हो जाए। नाम जप साथ में नाम जप। हाँ, ये परोपकार हुआ और नाम जप साथ में, ये पूजा हो गई और नाम जप साथ में। एक सवाल पूछता हूँ। हाँ, जब मैं सोता था तब मैं मछली मांस खाता था, अभी सब कुछ छोड़ गया, 10 साल हो गया। मेरे को बहुत दुख होता है कभी कभी, क्या इससे पाप से मुक्ति? नाम जप से पाप नष्ट। हाँ बिल्कुल, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम समस्त पापों का नाश कर देता है। नाम जप करो, इससे ठीक हो। गुरुजी, जो ये बेचते हैं वो मछली या फिर जो तंबाकू वगैरह बेचते हैं, जो व्यापारी में व्यवसायी हो, क्या चीज? मांस मछली। हाँ बिल्कुल पाप लगेगा। हाँ बिल्कुल पाप लगेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, 3 को बराबर पाप लगता है। एक ने काटा, एक ने बेचा, एक ने खरीद के खाया, तीनों को पाप लगेगा, बराबर का पाप लगेगा, भोगना पड़ेगा। महाराज जी, हमारा फैमिली में तो तंबाकू की खेती करते हैं। तंबाकू की खेती करते हैं। तंबाकू की खेती करते हैं तो हमारे वहाँ पे वही चलता है। हाँ, जैसे तंबाकू कोई हिंसात्मक वस्तु नहीं, हम मांस को लेकर बात की है, जैसे मांस से लेकर के बेचे। तंबाकू कोई हिंसक वस्तु नहीं है कि तंबाकू से आपकी कोई हिंसा बनी। तंबाकू कोई हिंसक, जैसे तंबाकू होती है ऐसे भांग होती है, ये व्यसन की चीजें हैं। इसमें सामने वाले का जीवन बर्बाद होता है, सामने वाले जीवन की हानि होती है। तो इसमें विशेष पाप नहीं है बेचने वाले को, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है यह हानिकारक है। तामसिक प्रवृत्ति वाले हो गए बाबा। हाँ, तामसिक प्रवृत्ति वाला है, लेकिन इसमें वो ऐसी हिंसा नहीं जैसे मांस बेचने में। तंबाकू में वैसी हिंसा नहीं जैसे मांस बेचने में, मछली बेचने में। जो सामाजिक गलत काम करे उसमें पाप लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल।
बेचने में जैसे जहर भी बेचा जाता है ना, जहर भी बेचा जाता है। अब जहर के इंजेक्शन लगते हैं, अगर सांप काट खाए तो वो दवा का काम करता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जहरीली बनती हैं और हमारे बहुत से रोगों के काम में आती हैं, बहुत से रोगों के काम में आती हैं। तो बेचने वाले के लिए हिंसात्मक बातों के लिए हमें है। अब जैसे वही जहर किसी की हत्या के लिए आप दे रहे हो तो फिर आप भागी बन जाओगे, और वही जहर किसी के बचाने के लिए दवा में काम आ रहा है तो वही सुकृत का काम करेगा। तो हमें पता नहीं हो तो हाँ, पता नहीं हो तो बात अलग है। तो बिना पता के आप कैसे दे सकते हो जहर? कोई जहर मांगे तो ऐसे कैसे भाई, उसके लिए तो हमें जानकारी चाहिए। आप क्यों लेना? जब नींद की गोली के लिए है कि बिना डॉक्टर की अनुमति के आप नींद की गोली भी नहीं किसी को दे सकते, तो जहर कैसे दे सकते हो? समझ रहे कि ले सुचेता जी। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने आपसे कई बार सुना है कि यदि हम सच्चे दिल से भगवान को याद करके किसी सही चीज पर ध्यान लगाकर अपना कर्म करें तो हमारे पास वो ताकत है कि हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। लेकिन जब पूरा मेहनत करने पर भी हमें वो चीज हासिल नहीं होती, सब लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं ये तो आपके भाग्य में कभी लिखा ही नहीं था। लेकिन इसे हम आपने कैसे समझें? वो प्रयत्न नहीं किया जो आप कह रहे हैं, वो प्रयत्न नहीं किया। यदि आप नाम जप निरंतर करते हुए और एक भी मिनट खाली न जाए और इतना नाम एकत्रित कर लिया जाए तो क्या नहीं प्राप्त की? 6 महीने में अटल पदवी ध्रुव जी ने प्राप्त की। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक थे, यही मथुरापुरी में मधुबन में आकर के खान पान सब त्याग करके रात दिन भजन किया। 6 महीने में भगवान श्री हरि आए और अटल पदवी प्राप्त की, जो आज भी सबसे बड़े पद में विराजमान है। विश्व ब्रह्मांड के सबसे बड़े पद में ध्रुव जी विराजमान है। उसे अटल पदवी कहते हैं, ध्रुव पदवी कहते हैं। तो हम, ये तो निश्चित बात है कि हमारा अगर भाग्य खराब है पूर्व का और हमारा भजन उतना नहीं बढ़ पाया है तो हमें फेल तो करेगा ही। और महाराज जी, जैसे नाम जप आपसे मैंने कई बार सुना है कि हमें नाम जप करना चाहिए, वो आपको क्लोजर लेके जाएगा कर्म करने में। बट कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैंने आपसे ही सुन के नाम जप चालू किया था, कई बार हम कार्य करते हैं सही इंटेंशन से भी करते हैं बट वो चीजें ना पूरी नहीं होती है और बिल्कुल आप साफ दिल से करें तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भगवान से भी मन उठने हो जाता है। नहीं कि जिद के चक्कर में हम ये कर रहे हैं कि राधे 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 हम कर रहे हैं पर मन का कुछ हो नहीं रहा है। कितना आप हमें हमारी बात को पूरा एकांतिक में नहीं सुना होगा। हमने कहा जैसे 100 ग्राम आपका पाप है जो आपको गिराएगा और आपने 25 ग्राम भजन किया है तो 75 ग्राम अभी वो उबर है, तुमको कैसे उबरने देगा? 25 ग्राम का भी फल नहीं होता है। ऐसा कैसे, कैसी बात कह दिए? ऐसा कैसे कहते हो? तुम क्या चाहती हो? किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी हर बात राधा नाम जय बोलवा रहा है, कैसी बात कर रहे हो? हर जगह जय। तो ऐसा नहीं बोलो कि 25 ग्राम का भी फल नहीं है। करो गलत आचरण और थोड़ा बारा नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी? मटकी में छेद है, 1 अंजुली पानी डाला और बोले हमारा 1 अंजुली पड़ा, उसमें बूंद नहीं मिलेगा तुम्हें क्योंकि उसमें छेद है। आप संयम से चले, आप पवित्र आचरण से चले और फिर नाम जप करें तो देखो नाम को आप भगवान और भगवान के नाम पर अविश्वास, ये तो मतलब हमारे लिए बहुत असहनीय हो जाएगा क्योंकि हम इसी से जी रहे हैं, हम इसी से चल रहे हैं। तुम आज नाम जप करना शुरू करिए, हम बचपन से नाम जप का एक एक कदम पर उसका परिणाम देखते चले आ रहे हैं। एक एक कदम पर परिणाम। 20 साल हो गए किडनी खराब हुए, कई वर्ष से डायलिसिस चल रहा है। हम तुम्हें बीमार नजर आते सरकार तो किस राधा नाम के बल से, राधा नाम के बल से हम तुम्हारे सामने बैठे गरज रहे हैं। राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। जैसे हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो ऐसा दे रहा है कि हम तुम्हें कैसे बताए। पर एक सीमा है, पहले उसको क्रॉस करो, अपने पहले पापों को भस्म करो, अपने आचरणों को पवित्र करो और फिर आगे बढ़ो तो देखो आनंद आ जाए। क्योंकि हम उसी का आनंद ले रहे हैं ना, हम उसी को जीवन जी रहे हैं ना, उसी से जी रहे हैं और ऐसे नहीं जी रहे हैं बहुत बादशाह की तरह जी रहे हैं। तो हमारे जीवन को क्या समझते हो? हम दुखी थोड़ी है। इन्हें क्या हो आप? राधा राधा राधा। श्री हरिवंश महाराज जी,
गुरुदेव भगवान, मैं दंड का अधिकारी हूँ क्योंकि मैं स्वयं को पराई स्त्री को देखने से नहीं रोक पाता हूँ। आपसे सुना है कि नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, किंतु ऐसा कर नहीं पाता है। दृष्टि पराई माँ नहीं, बच्चे हो अभी, कोई इसमें खास बात नहीं है, इसको संभालो। नए बच्चे हो, अभी नया जीवन मिला है, तो ये सब संसार की बातें अच्छी लगती। नाम जप करो, जहाँ किसी की तरफ गंदी दृष्टि जाए वहां दोबारा फिर उसकी तरफ देखकर चरणों की तरफ प्रणाम करो, ठीक हो जाएगा। जहां हमारी दृष्टि जा रही कि हम गंदे भाव से देख रहे हैं, हम अच्छे भाव से तुरंत काटें उसे और मन से प्रणाम करें इससे, तो वो सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। नाम जब ये अवस्थागत भी दोष होते हैं, अगर इनको ना निकाला जाए तो फिर बुढ़ापे तक भी जाते हैं, आगे के भी जन्म में परेशान करते हैं, लेकिन ये खास इस अवस्था में ज्यादा दोष होता है। इसलिए नाम जप करो, और जब किसी माता बहन की तरफ हमारी गंदी दृष्टि जाए तो एक तो दोबारा देखो मत, दोबारा देखो तो उसके चरणों में प्रणाम करो, सब में भगवान विराजमान है, ठीक हो जाओगे। ठीक है, और ज्यादा परेशान नहीं होना, इसे ज्यादा दिमाग में नहीं लाना है, खास बात नहीं। खास बात है भगवान का चिंतन, नाम जप करो। ये सब मायाकृत बातें आज आई हैं, अब 1 मिनट में आई, 1 मिनट में चली गई, ये कोई टिकाऊ चीज थोड़ी। हर समय कोई स्त्री का चिंतन थोड़ी होता रहता है, तो ये तो आने आगामा पाइनो अनित्यास्ता स्थितिक्षस्व भारत, आने जाने वाली, इनमें ज्यादा खास बात नहीं। नाम जप करो, ठीक है। मेजर सौरभ पाटनी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 2019 में पुलवामा हमले में आतंकियों से मुठभेड़ में मुझे दोनों पैरों में गोली लग गई। 4 साल संघर्ष के बाद भी मैं चोट से उभर पाया हूं अभी, परंतु पैरों में दिक्कत फिर भी शुरू हुई है। महाराज जी कह रहे हैं कि इनका कष्टप्रद और संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, उसके बाद भी मनवांछित प्राप्ति नहीं हो रही और समस्याओं का समाधान। देशभक्ति के लिए तो पहले हम आपको प्रणाम करते हैं कि आप हमारे देश के लिए संघर्ष किए, आप दुख प्राप्त किए। बकाया जब तक हम अध्यात्म के द्वारा अपने पूर्व पापों का नाश नहीं कर देते, तब तक हमारी जो अंदर की चाहत है वो पूर्त नहीं होती। बाहरी चाहत पूर्त होना हमारे अंदर की मांग नहीं है, बात समझ लेना। क्योंकि फाइनल में जब हम यहां से जाते हैं, चूंकि हम शरीर तो है नहीं, तो शरीर यहीं छूटता है, तो शरीर के साथ जितना कमाया हुआ होता है वो सब यहीं छूट जाता है, शरीर के संबंधी यहाँ छूट जाते हैं। फाइनल में आपके पास क्या होता है? आपका किया हुआ कर्म, पाप कर्म या पुण्य कर्म। लेकिन अंदर की जो मांग है वो सुख है, वो शांति है। देख लीजिए, जिनको हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद पर आरोपित करते हैं कि इस वस्तु से, इस व्यक्ति से, इस स्थान से, इस पद से हमें सुख शांति मिल जाएगी, वो नहीं है। उन पदों को प्राप्त भी लोग अशांत हैं, क्योंकि हमारी पद की मांग नहीं है, हमारी आनंद की मांग है, हमारी सुख की मांग है, हमारी शांति की मांग है। शांति, आनंद ये जगत के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा में नहीं है, ये परमात्मा में है। हम परमात्मा के अंश हैं। जब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक पूर्णता नहीं होगी। नहीं तो आप तो मान लो अपने हृदय की केवल बात जानते हो, हमारे पास भगवान की कृपा से हर पद प्रतिष्ठा वाले लोग आते हैं, तो एक जन साधारण आदमी जैसे परेशान है ना, ऐसे वो परेशान है। एक जन साधारण आदमी छोटी वस्तु के लिए परेशान है, उसकी थोड़ा बड़ी मांग है, लेकिन परेशान वो भी है। परेशान वही नहीं है जिसने अपने चित्त को भगवान से जोड़ दिया है। हमारी प्रार्थना है, ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा, वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। देशभक्ति का कार्य तो हुआ, अब भगवत भक्ति का कार्य कर लो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो, तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। जीवन को अध्यात्ममय बनाओ और जितना जीवन बचा है उसे भगवान को समर्पित कर दो, तो आनंदित हो जाओगे। नहीं तो ये सुधरने वाली चीजें नहीं। पता नहीं कितने मिनट जीवन के रह गए, पता नहीं कब कौन सी क्या घटना हमारे जीवन का अंत कर दे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो बचा लेंगे।
वो हमारी दुखद परिस्थिति में रक्षा करेंगे। वो हमको अंदर से आनंद देते हैं ना, तो बाहर से शरीर का दुख हम झेल सकते हैं। अगर अंदर आनंद नहीं है, अंदर भी दुख है और बाहर भी दुख है, तो फिर हम झेल नहीं पाएंगे। एक जगह तो सुख मिलना चाहिए। तो अंदर के सुख का ही सुख है, बाहर के सुख का सुख नहीं है। बाहर सब वैभव दुनिया का सब, और अंदर से वो अशांत है, अंदर से परेशान है। तो फिर सबसे बड़ी अशांति है हमारी चाहत। हमारी चाहें इतनी बढ़ चुकी हैं कि उनकी पूर्ति होना असंभव है। एक पूर्ति होती, दो चाहते हैं और बढ़ जाती है। इसलिए एकमात्र भगवान। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, जब तक चित्त भगवान से नहीं जोड़ोगे, तब तक विश्राम मिलने वाला नहीं, आनंद मिलने वाला नहीं। यहां से जाना है, पता नहीं कब जाना है, कैसे जाना है। प्राण ऐसे निकलते हैं क्या? भारी कष्ट के साथ। तो इसलिए राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा जपो। तुम्हारे पाप नष्ट हो, तुम्हारा मंगल हो। बिना अध्यात्म के तुम्हारा जीवन बिल्कुल सुखी नहीं रहेगा, चाहे जो कुछ एकत्रित कर लो। ये आपका साहसी और परोपकार युक्त कार्य रहा, जो आप हमारे राष्ट्र के लिए अपने शरीर को कष्ट में डाले हैं। ये आपका बहुत बड़ा सुकृत रहा। लेकिन इससे केवल काम नहीं चलेगा, अब आपको चित्त जोड़ना होगा श्री भगवान से, तभी परम मंगल होगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं जी? दीपेश पाठक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कोरोना काल जब हो रहा था तो इन्होंने अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के लिए लंगर व्यवस्था और जो भी उचित व्यवस्था थी करने का प्रयास किया। बट कुछ समय बाद कुछ दुर्घटना के कारण परिवार और जो भी है एक झटका सा लगा, षड्यंत्र हुआ इनके साथ कोई। बट इन्होंने किसी से पूछने का प्रयास किया, किसी पंडित जी से, तो उन्होंने बोला कि तुमने सेवा नहीं करनी चाहिए थी, ये ईश्वरीय आपदा थी और आप देवदूत बने। पंडित आदमी नहीं, वो बहुत विख्यात पंडित। अरे विख्यात क्या मतलब होता है? रावण भी तो बहुत विख्यात था। विख्यात से थोड़ी कोई लेना देता। शुद्ध ज्ञान नहीं है तो पंडित ने जो ऐसी बात कही। पंडित ऐसे नहीं, पंडित का तात्पर्य होता ज्ञानी। ज्ञानी ऐसे बात नहीं करते जैसे वो बात किए। आपका धन्य है जीवन जो आपने परोपकार किया। ये पूर्व का कोई आपका कर्म है जो आपके परिवार में आकर आपदा प्रकट किया और कष्ट दिया। वो आपका ही कर्म है, किसी और का कर्म नहीं। ये नवीन कर्म पवित्र हुआ, ये नवीन खेती है। लेकिन पुराना जो पाप कर्म है वो आपको भोगना पड़ेगा। जैसे हम इस जन्म में भजन कर रहे हैं, लेकिन हमको भोगना पड़ रहा है, हमारी किडनी फेल है, भोगना पड़ रहा है। अभी हमारे इस जन्म का कर्म थोड़ी है, हमारे पूर्व जन्म का। भीष्म पितामह जी अखंड बाल ब्रह्मचारी कह रहे 6 महीने से बाणों की सैया में पड़ा हूं, मेरा कौन सा पाप? तो भगवान कह रहे 100 जन्म के बाद देखो। तो हमारे जन्मों का रजिस्टर रखा हुआ है, हमको उसको भोगना पड़ेगा। वो मूर्ख है, वो क्या जाने इस बात को कि तुमने गलत किया आपदा में। अरे किसी को भी कष्ट देख करके उसका परोपकार करना भगवान की सेवा होती है। अब इसका तुम्हें जब फल मिलेगा तब आनंदित हो जाओगे। ये नया बीज बोया है कर्म का, वो पुराना कर्म का बीज था, वो दुख देने वाला था। ऐसा नहीं सोचते, वो गलत आपको समझाया, वो सही नहीं समझाया। चाहे जितना बड़ा हो, बड़े का मतलब ये थोड़ी होता है। ऐसे कोई विद्वान कहते हैं क्या, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र से प्रमाणित बात होनी चाहिए, ऐसे मनमानी। अरे भगवान का अनुष्ठान करने से कृपा होती है, सत आचरण करने से कृपा होती है। बहुत बकवास चल रहा है, पाखंड चल रहा है, बहुत होश में चलो। शास्त्र प्रमाणित वार्ता होनी चाहिए। आज धन के लिए कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है। शास्त्रों के शब्दों को ऐसे तोड़ मरोड़ के बोला जा रहा है जिससे हमारी वासनाओं की पूर्ति हो और कुछ नहीं। धर्म से चलने वाला कोई बिरला ही होता है, भगवत मार्ग का पथिक कोई बिरला ही होता है जो सत्य का ज्ञान रखता है। जो सत्य का ज्ञान रखता है संपूर्ण संसार को या तो भगवान का स्वरूप समझता है या मिथ्या समझता है, इसमें आकर्षण नहीं होता है। तो ये बहुत विचित्र समय चल रहा है, बहुत सावधानी से चलो। ये तो कहो फंसे नहीं, संसार बड़ा विचित्र है, बहुत सावधानी से चलो। परोपकार कभी अहित नहीं होने देगा। ये परोपकार है जो आपने किया, ये परोपकार है। परोपकार सर्वमंगल में सबको करना चाहिए। कभी किसी की पीड़ा देख करके दुखी होकर उसकी पीड़ा निवृत्ति, इससे भगवान प्रसन्न होते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। ये कैसे लोग ऐसी बातें बोल देते हैं। कनिका जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम जीवन में बहुत अपने आप को लो फील करते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम को अपने
आप ही फेस करें या अपने पारिवारिक जनों के साथ भी बांटें उसको? नहीं, अपने प्रॉब्लम को भगवान से कहें। रही मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुन इछलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई। दूसरा कोई तुम्हारे दुख को थोड़ी बांट सकता है, बांट सकते हैं तो भगवान बांट सकते हैं। तो उस समय भगवान से जुड़ो, अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करो, भगवान के चिंतन में रहो, भगवान का नाम जप करो, तो जो दुख आया है वो ऐसे हंसते हंसते कट जाएगा। और अगर भगवान से नहीं जुड़े, परिवार से जुड़े, तो उनका भी मन दुखी होगा और कोई हमारे दुख को बांट तो लेगा नहीं। तो हमें लगता है अपने दुख को केवल भगवान से कहना चाहिए। दूसरा कोई पूछे कैसे हो तो मुस्कुरा के कह देना चाहिए अच्छा है, बड़ी कृपा है। और अंदर ही अंदर भगवान से बात करें कि आप तो जानते हो, आप सर्वांतर्यामी हो, सर्वशक्तिमान हो, इस समय मैं इस समस्या में हूँ, हे नाथ मेरी समस्या का समाधान करो या मुझे सहने की सामर्थ्य दो। तो भगवान दो में एक कार्य कर देंगे, या तो आपको सहने की सामर्थ्य दे देंगे या उस संकट को हटा देंगे। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि इंसान से। इंसान खुद दुखी है, वो तुम्हारे दुख में क्या सहयोग, बहुत से बहुत और हंसी उड़ा सकता है आपकी, या थोड़ा सा सहानुभूति प्रकट कर सकता है, लेकिन उसकी सहानुभूति से हमारा दुख मिट जाएगा क्या? लेकिन भगवान मिटा देंगे। भगवान इतने सामर्थ्यशाली हैं कि वो अलौकिक कार्य भी कर सकते हैं कि जो नहीं हो सकता वो भी हो सकता है। भगवान की कृपा से वो भी हो सकता है। और कभी कभी हम बोलें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए प्रभु, अगर नहीं हो रही तो उस समय क्या सोचें? दो बताया ना, दो में एक काम होंगे। आपको सामर्थ्य के भगवान उत्पत्ति कर देंगे जिससे आप उस दुख को सह लें, या उस दुख को मिटा देंगे। बट अंदर मन विचलित हो रहा है कि ये ऐसा हो ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, छूट देनी चाहिए कि हे भगवान, यदि मुझे भोगने का ही विधान बनाए हो तो मुझे सामर्थ्य दीजिए नाथ, मैं इसे भोग कर पार कर दूं। हे प्रभु मेरा बच्चे को बचा लो, हे प्रभु मैं ऐसा करूं। नहीं, अगर बच्चे को मरने का समय आ गया है तो आप नहीं बचा सकते, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वो राइट समय के लिए ही है। वो 10 वर्ष 10 दिन 10 सेकेंड, तो 11वां सेकेंड नहीं लगेगा, वो मर जाएगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। वो तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा उपवास, तुम्हारा व्रत किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि उपवास आज कर रहे हो और ये लिखा पहले जा चुका है कि 10 वर्ष 10 दिन 10 सेकेंड जिएगा वो पहले। तो आज का तुम्हारा उपवास काम नहीं करेगा, ये बात समझनी चाहिए। उदित जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान की कृपा से मुझे शंकर भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य मिला, किंतु मैं थोड़ा परेशान हूँ। आपकी प्रेरणा से एकांतिक वार्तालाप में सुना कि शिव जी को राम जी की कथा अतिशय प्रिय है, तो मैंने आपकी कृपा से राम कथा और रामचरितमानस का पाठ करना शुरू किया। पर अब राम जी के लिए भाव प्रकट होते हैं महाराज जी, अंतःकरण में बात आती है प्रेम भाव में। क्या शिव जी मुझसे परेशान हो गए हैं, इसलिए उन्होंने छुटकारा पाने के लिए, मतलब किसका प्रश्न है? जा पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान शिव ने कृपा की तब राम जी की तरफ खिंचा हुआ। शिव जी परेशान थोड़ी हो गए, शिव जी ने कृपा की आपके ऊपर। और एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं अयोध्यावासियों से, मैं हाथ जोड़कर एक गुप्त बात कहता हूं, जब तक भगवान शंकर कृपा नहीं करते तब तक मेरे चरणारविंद की विशुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये तो शंकर जी की कृपा का फल है। आप निगेटिव सोच क्यों बनाए हुए हैं? उनकी याद आती है कभी कभी, मतलब किसकी? शंकर जी। कभी कभी क्यों, हर समय बनी रहनी चाहिए ना। हमसे दूर हो गए हैं ऐसा मतलब है। व्यर्थ का चिंतन है ये, व्यर्थ का कोई सिद्धांत नहीं है ऐसा, ये व्यर्थ का चिंतन है, ऐसा नहीं करना चाहिए।